गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का पवन के यूट्यूब चैनल स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान में स्वागत है। आप लोग लगातार मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, ढेर सारा प्यार आपकी तरफ से मिल रहा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने रिक्वेस्ट जाहिर करी थी और कहा था कि पवन सर हमें जल्दी से मैप भरना सिखाइए, तो उसी कड़ी में मैं पहला मैप आपको भेजने वाला हूं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का जो मैप है उसके बारे में जान लेते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अफ्रीका में प्रारंभिक मानव के स्थल की। अफ्रीका में मानव का उद्भव माना जाता है सबसे पहले प्रथम तौर पर। तो ये जो उद्भव हुआ किन किन जगह के ऊपर आदमी का जो है वो प्रारंभ हुआ, तो ये स्थल कौन कौन से थे उनके बारे में हम जो है जान पाएंगे अब तक की जानकारी के अनुसार। तो सबसे पहले आपको ये याद करना होगा कि एक डिस्क्रिप्शन के तौर पर 3 नंबर आपके डिस्क्रिप्शन के ही आते हैं। अगर आपको लिखना भी पड़ेगा, केवल मानचित्र ही नहीं भरना, मानचित्र 5 नंबर का भरना पड़ेगा आपको, और इसके अलावा 3 नंबर का आपको डिस्क्रिप्शन जो है लिखना पड़ेगी। तो ये आपने लिखना है, इसको आपने याद भी कर लेना है। और वैसे भी आपका 2 नंबर का कहीं से भी कोई भी प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है। जैसे होमिनिड के बारे में पूछेंगे तो ये 2 नंबर का बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। क्लियर है? तो इस तरह से आपकी दोनों तरह की तैयारियां जो है वो रहेंगी। पहले पढ़ लेते हैं कि मानव प्राणियों की उत्पत्ति निस्संदेह विश्व इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, और प्रारंभिक मानव ने सर्वप्रथम अपना कदम जो अफ्रीका में रखा था, जो हमने पढ़ा था किताब में, बुक्स में आपको पढ़ाया था सर ने कि सर्वप्रथम मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ हुई, प्रारंभ कैसे था। ये मैंने भी अपनी वीडियो में जो है दर्शाया है। आप मेरे को सब्सक्राइब अगर किया है तो आपने वहाँ पर भी वीडियो जाकर जो है वो समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। तो सबसे पहला वो मानव जिसकी अस्थियां जो है वो प्राप्त हुई हैं वो है होमिनिड। होमिनिड के बारे में पढ़ लेते हैं कि अफ्रीका में ये जो मानव था होमिनिड तरह का, ये प्रजाति जो है एक तरह की थी, उसकी स्पीसीज के आधार पर, उसकी बनावट के आधार पर इसको होमिनिड नाम दिया गया। और ये होमिनॉइड की एक स्पीसीज थी जो 56 लाख वर्ष पूर्व जो है इसका उद्भव हुआ। ठीक है? और इनके जो जीवांशम थे वो हमें तंजानिया के लेतोली और इथोपिया के हादार से प्राप्त हुए। तो ये आपको याद करना पड़ेगा जरूरी तौर पर कि कहाँ कहाँ जीवांशम जो आदमी के मिले थे, वो है तंजानिया के लेतोली और इथोपिया के हादार। क्लियर? कौन सा मानव मिला यहाँ पर? होमिनिड मिला। उसके बाद जो होमिनिड की आगे की प्रजातियाँ थी जिसमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो के बारे में। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या था? होमो की तुलना में वो बहुत जो है वो कम समझदार था, क्योंकि दिमाग जो छोटा था, उसका जो मस्तिष्क था वो होमो की तुलना में छोटा था, और उसके जो जबड़े थे वो भारी थे होमो की अपेक्षा, और दांत भी बड़े हुआ करते थे। ये उसकी विशेषता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस में। तो इसके जो जीवांशम मिले हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस के, वो मिले हैं तंजानिया का ही ओल्डुवैगोर्स। याद रखना, तंजानिया का लेतोली और ओल्डुवैगोर्स ये तंजानिया में ही आए, लेकिन होमिनिड के मिले लेतोली में और ओल्डुवैगोर्स ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव जो है वो मिला। लेकिन मोटे तौर पर अगर आप याद कर रखना चाहें तो केवल आपने लेतोली, हादार और ओल्डुवैगोर्स इनको आपने याद कर लेना है। और मैंने कहा यदि आपको ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में पूछा जाता है तो 2 नंबर का प्रश्न का उत्तर आपका ये होता है। क्लियर है? तो इसलिए आपका ये याद करना बहुत जरूरी है। फिर तीसरा जो है वो आता है होमो हैबिलिस। ये होमो की ही एक प्रजाति थी, पहली प्रजाति। होमो जो है वो 3 भागों में डिवाइडेड है। तो होमो हैबिलिस इसके बारे में है कि ये औजार बनाने वाले के नाम से जो है जाना जाता है, क्योंकि ये अपने हाथों के सहायता से अब औजार बनाना इसने प्रारंभ किए थे। और इसका अस्तित्व माना जाता है कि 22 लाख वर्ष से 18 लाख वर्ष पूर्व के बीच में इसका उद्भव हुआ था। मतलब जो मानव 22 लाख से 18 लाख वर्ष पूर्व का था, तो उसकी विशेषताओं के आधार पर उसे कहा गया होमो हैबिलिस। ठीक है? क्या कहा गया? होमो हैबिलिस। और इसे और दूसरा नाम दिया गया औजार बनाने वाले। ये आपने जरूर याद रखना है। तो इनके जो जीवांशम है वो हमें इथोपिया के ओमोकिविस और तंजानिया के ओल्डुवैगोर्स से जो है प्राप्त हुए हैं। ये भी आपको याद करना पड़ेगा। फिर अगला जो मानव था उसका नाम था होमो इरेक्टस। ये होमो की दूसरी प्रजाति थी। होमो इरेक्टस ये मानव जो है सीधा खड़े होकर जो है चल सकता था। इससे पहले वो झुककर जानवरों की तरह चलता था, अब वो पैरों के बल पर चल सकता था तथा हाथों का स्वतंत्रता पूर्वक जो है प्रयोग कर सकता। जब वो चल सकता था, अब पूरी तरह से आज़ादी के साथ हाथों का प्रयोग वो कर सकता था। लेकिन उसके जो जीवांशम है वो 18 लाख वर्ष पूर्व के हैं। याद रखना, 18 लाख वर्ष पूर्व के हैं।
उसके पश्चात के हैं। और अफ्रीका में इसके जो जीवाश्म हमें प्राप्त हुए हैं वो याद रखना कूबीफोरा, पश्चिमी तुर्काना और केन्या से प्राप्त हुए हैं। ये केन्या में ही पड़ता है, पश्चिमी तुर्काना और कूबीफोरा भी, ठीक है, किसके, होमो इरेक्टस के। और होमो की जो तीसरी प्रजाति अगर आप देखना चाहें चित्र में तो इस प्रकार के ये व्यक्ति रहे होंगे, ये सीधे खड़े होकर चलने वाले होमो इरेक्टस। क्लियर हो गया। फिर होमो सैम्पियस, ये होमो सैम्पियस था, इसे आज का आधुनिक मानव भी कहा जाता है, जो आज हम हैं, है ना, आधुनिक मानव। और इसे सबसे समझदार मानव जो है कहा जाता था, ये स्पीसीज सबसे समझदार थी। और इसका उद्भव कब माना जाता है, इसका उद्भव माना जाता है 1 पॉइंट है, याद रखना है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 1.95 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 1.60 लाख वर्ष पूर्व के दौरान जो है इस मानव का उद्भव हुआ। या दूसरी तरह से कहें कि 1.95 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 1.60 लाख वर्ष पूर्व का जो मानव था, उसकी विशेषताओं के आधार पर हम उसे क्या कहते हैं, होमो सैम्पियस। ये सबसे समझदार और सबसे आधुनिक प्रजाति जो थी, जिसके हम भी वंशज है। और इस मानव के जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुए हैं हमें भी, इथोपिया के ओमो किविस से और दक्षिणी अफ्रीका के बॉर्डर गुफा, द कैल्डर्स और क्लासिस नदी का मुहान। क्लियर है। जो मैंने मोटे अक्षर में किया है, ये द कैल्डर्स भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा किसके लिए, अगर मानचित्र भरना है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, ये 5 के 5 यदि आप याद करेंगे तो कोई भी 2 नंबर का क्वेश्चन आपको आता है तो उसको कंप्लीट करेंगे। दूसरा, यदि 5 के 5 अगर इसी तरह से आप उतारेंगे तो 3 नंबर आपके जो है वो इसी डिस्क्रिप्शन में जो है वो, अगर आपको मानचित्र भी नहीं आएगा तो आप इसी को लिख लीजिएगा, कम से कम 2 या 3 नंबर आपको अवश्य मिलेंगे। क्लियर हो गया। अब चलते हैं थोड़ा आगे और बात कर लेते हैं मानचित्र को कैसे भरा जाए। तो इस तरह का मानचित्र आपका जो है वो प्राकृतिक आएगा, कोई बाउंड्रीज नहीं होगी। ये अफ्रीका महाद्वीप का जो है वो मैप रहेगा। क्लियर है, अफ्रीका महाद्वीप का। और अफ्रीका का जब ये मानचित्र आपको इस तरह से मिलेगा तो मोटे तौर पर आपने जो है इसकी जानकारी जो है वो रखनी है कि ये जो बीच में ब्लू सा नज़र आ रहा है, ये झील है, सबसे बड़ी झील अफ्रीका की। और इस जो झील है ये विक्टोरिया झील के नाम से जो है जानी जाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम सारे के सारे जो है वो अफ्रीका में प्रारंभिक मानव कहाँ कहाँ थे उन स्थलों को भरेंगे। क्लियर है। तो विक्टोरिया झील के आसपास ही वो सारे क्षेत्र हैं। सबसे पहले थोड़ा सा दूर चले जाते हैं, अगर इस भाग को देखेंगे और यहाँ से ये कटा हुआ भाग आता है और यहाँ से इधर से थोड़ा नीचे आएंगे, जितना हम यहाँ से यहाँ गए उतना ही नीचे की तरफ को आपने आना है। और ये जो जगह है, इस जगह का नाम है हादार। ठीक है, इस जगह का नाम क्या है, हादार। तो आपने यहाँ पर लगाया गोला और ये बन गया हादार। और ये कहाँ पे, इथोपिया में, यहाँ पर इथोपिया कंट्री पड़ी। फिर से कह रहा हूँ, ये अफ्रीका महाद्वीप है। तो अफ्रीका महाद्वीप में बहुत सारी कंट्रीज जो है वो है, जिसमें से दक्षिणी अफ्रीका, जहाँ पे महात्मा गांधी जो रहे थे, सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया गया था प्रारंभ में, ये दक्षिणी अफ्रीका है। तो दक्षिणी अफ्रीका जो है अफ्रीका की ही एक कंट्री है। बहुत बार जो है गलतियाँ करते हैं आप लोग। तो इथोपिया में हादार आ गया पहला। कैसे देखा आपने, यहाँ से आए हम तो यहाँ पे कटा हुआ भाग, यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और यहाँ से ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा, जितना हम यहाँ से गए उतना ही आपने यहाँ से यहाँ इसके सामने जो है वो आपने लगा देना है। ठीक है जी। उसके बाद हम जाएंगे पश्चिमी तुर्काना। अगर हम यहाँ से इस झील का दुगना हिस्सा लीजिए, जितना यहाँ से यहाँ है उतना ही इसका हादार की तरफ आपने बढ़ना है। एक पार्ट और दूसरा पार्ट आपने लगभग यहाँ पर आएगा। तो ये जो जगह है, इस जगह को हम कहेंगे क्या, किसको भर रहे हैं हम, ये है पश्चिमी तुर्काना। तो पश्चिमी तुर्काना कैसे लिया, लगभग 1 और 2 के पास जो है आपने जाना है और ये इस प्रकार से ये आ गया पश्चिमी तुर्काना। देखिए ये जो है ना इतना सेंसिटिव है, हालांकि मैंने गूगल में जाके सारी चीज़ें देखी है, फिर भी ये इधर से उधर हो सकता है, थोड़ा बहुत गुंजाइश है, लेकिन आपने जो मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आपने भरना है। क्लियर है। तो इस तरह से ये आ गया आपका तुर्काना। अब तुर्काना के बाद जो है ये तुर्काना, पश्चिमी तुर्काना कहते हैं इसको, ये केन्या में जाकर पड़ा है, केन्या कंट्री है। अब पश्चिमी तुर्काना से जो है अगर ये हादार को करें, इसका आधा अगर हम कर दें तो आधे से थोड़ा सा नीचे आपने रहना है और यहाँ पर जो आपने निशान लगाना है उसका नाम है ओमोकिविस। याद रखना इसका नाम है ओमोकिविस। कैसे किया, यहाँ से आधा अगर हम करें, आधे से नीचे आपने रहना है, तो इसका नाम है ओमोकिविस। और ओमोकिविस और हादार दोनों ही इथोपिया में जो है वो आपका पड़ता है। क्लियर है।
हदार और ये इथोपिया में पड़ता है। चलिए, ये देशों का नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई देश के कंट्रियों की सीमाएं नहीं आएंगी, तो इसलिए याद रखिए सबसे पहले हदार किया, उसके बाद हमने पश्चिमी तुर्काना किया और उसके बाद किया हमने क्या किया, ओमोकिविस। इसका नाम है ओमोकिविस। हदार याद रखना होगा, आपके नाम जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है याद करने के लिए, तो मेरे साथ अगर आप बोलते रहेंगे तो आपका आसानी हो जाएगी। इसका नाम क्या है, बिल्कुल सही है, हदार। इसका नाम क्या है, पश्चिमी तुर्काना, और इसका नाम क्या है, ओमोकिविस। याद रखना, ओमोकिविस। अब इसके बाद जो है ओमोकिविस के बाद हम थोड़ा सा जो है वो चलेंगे नीचे की तरफ। ये है हमारे पास विक्टोरिया झील, है ना। तो विक्टोरिया झील, अच्छा एक और रह गया यहाँ पर, अगर ये इस तरफ से एक ट्राइंगल बना दी जाए, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो यहाँ पर ट्राइंगल बनाने पर जो है एक निशान और मैं लगाऊंगा और इस निशान को जो है वो कहेंगे ये है कुबीफोरा। याद रखना इसका नाम है कुबीफोरा। थोड़ा सा यहाँ से इस तरह को आपने लेना और ये ट्राइंगल पूरी तरह से ऐसे नहीं होगी, थोड़ा सा इस तरह से आपने करना है, तो इस प्रकार से याद रखना है। इसका नाम है कुबीफोरा। याद रखना कुबी। हदार, फिर से देखें, हदार, पश्चिमी तुर्काना और ये ओमोकिविस और ये इसका नाम क्या है, कुबीफोरा। ये कुबीफोरा केन्या में पड़ता है, इस साइड को केन्या कंट्री पड़ी, तो ये कुबीफोरा। ठीक है, अब चलेंगे हम नीचे की तरफ को। यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे इस साइड को एक निशान और यहाँ पे दूसरा निशान, जैसे कि पहले हमने क्या किया, पहले वाला निशान जैसे ही यहाँ पर हमने लगाया, तो ये जो है निशान जो है, ये निशान जो कहलाएगा इसका नाम है लेतोली। इसका नाम है लेतोली। याद रखना, लेतोली। और लेतोली के ऊपर की तरफ थोड़ा सा हम बढ़ेंगे और यहाँ पर दूसरा निशान लगाएंगे और लेतोली के आगे जो है इसका नाम पड़ा ओल्डुवई गोर्ज। याद रखना इसका नाम क्या है, ओल्डुवई गोर्ज। ये लेतोली और इसका नाम क्या है, ओल्डुवई गोर्ज। फिर से चलेंगे, इसका नाम क्या है, सही है हदार। इसका नाम क्या है, पश्चिमी तुर्काना, ठीक है। इसका नाम है ओमोकिविस और इसका नाम क्या है आपका, कुबीफोरा। यहाँ पर हमने इसको किया, इसका नाम क्या है, यस सही है, इसका नाम है लेतोली और इसका नाम है ओल्डुवई गोर्ज। ओल्डुवई गोर्ज थोड़ा मुश्किल है, आप बार बार कहेंगे तो आ जाएगा, ओल्डुवई गोर्ज। अब इसके बाद जो है ये केन्या में पढ़ते हैं, तो इनको तंजानिया में पढ़ते हैं। अब नीचे की तरफ आते हैं, दक्षिणी अफ्रीका वाला जो है क्षेत्र जो है, यहाँ पर 3 जो है हम निशान लगाने वाले हैं। पहला जो निशान आपने लगाना है वो है बॉर्डर गुफा। बॉर्डर गुफा जो है, जो बॉर्डर में ही पड़ जाता है, दक्षिण अफ्रीका की जो है वो दूसरे देशों के साथ यहाँ सीमा जो है लग जाती है और इसी जगह के ऊपर आपने निशान जो है लगाना है। और ये निशान लगाने पर ये बॉर्डर के ऊपर ही है, तो इसलिए इसका नाम है बॉर्डर गुफा। याद रखना, इसका नाम है बॉर्डर गुफा। फिर बॉर्डर गुफा के बाद आप आ जाएंगे, देखिए अगर यहाँ पे ये 2 निशान लगेंगे, एक निशान यहाँ पे, एक निशान यहाँ पे, इस तरह से आप रखना है। इससे मोड़ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ अगर आप आएंगे तो ये जो निशान आपका लगेगा इसका नाम है दी कैल्डर्स। थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दी कैल्डर्स, क्या नाम है इसका, दी कैल्डर्स। देखिए यहाँ से थोड़ा सा ऊपर दी कैल्डर, और इसकी तरह से नीचे अगर हम लगाएंगे तो इस जगह का नाम है क्लासिस नदी का मुहाना। जहाँ पर नदी क्लासिस नदी आकर जो है गिरती है उसका नाम है क्लासिस नदी का मुहाना, माउथ ऑफ क्लासिस रिवर। क्लियर है, समझ आगे बात। बॉर्डर गुफा, दी कैल्डर्स और क्लासिस नदी का मुहाना। क्लियर हो गया। फिर से शुरू एक बार आप सब बोलेंगे लिखने से पहले, ताकि आपको याद हो जाए। मुझे सुनना है आपसे। पहले क्या है, ये हदार, बिल्कुल ठीक है। ये क्या है, इसके बाद हम आए थे यहाँ, देखिए बताता चलूँगा। यहाँ से चलेंगे आप ऐसे और यहाँ से आएंगे, इस तरफ को आप आएंगे, आपका झील विक्टोरिया झील की तरफ आएंगे, तो जितनी दूरी पर यहाँ उतनी दूरी पर नीचे आया। फिर आपने अगला जो किया था वो था पश्चिमी तुर्काना। अगर मैं यहाँ से और यहाँ का आधा हिस्सा कर लूँ तो उससे नीचे की तरफ आपने आना है, तो वो हो गया आपका पश्चिमी तुर्काना। हो गया जी। पश्चिमी तुर्काना के बाद हमने किया था ओमोकिविस। ये ओमोकिविस है, इसके लिए क्या किया, इन दोनों का आधा किया और आधे से फिर से नीचे की तरफ आ गए। क्लियर हो गया, तो उसको कहा है हम ओमोकिविस। और ओमोकिविस के बाद हमने जो है क्या करना है, एक ट्राइंगल के तौर पर जो है इस तरह से जो है, जो आपका पश्चिमी तुर्काना से राइट साइड को आना, थोड़ी दूरी के ऊपर, और निशान लगाना है और उसका नाम है आपका कुबीफोरा। क्या नाम है इसका,
कुबी फोरा। क्लियर हो गया। फिर आपने नीचे जो है विक्टोरिया झील के पास जो है नीचे वाले हिस्से से इस तरफ को आना और पहला जो आएगा उसका नाम है लेतोली। क्या नाम है? लेतोली। और इसका नाम क्या है? ओल्डुवई गोर्ज। इसका नाम है ओल्डू। थोड़ी सी दूरी के ऊपर इसके सामने लगा दिया निशान तो आ गया ओल्डुवई गोर्ज। फिर दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पर देखेंगे छोटा सा कटा हुआ हिस्सा यहाँ लगाएंगे तो इसका नाम है बॉर्डर गुफा। फिर बॉर्डर गुफा यहाँ से चलेंगे ऊपर की तरफ थोड़ा सा, यहाँ से मोड़ के ऊपर आने के बाद इसका नाम है, क्या नाम है? दी कैल्डर्स। और नीचे जो है यहाँ पर आएगा क्लासिस नदी का मुहाना। तो ये नाम अब आपने लिखना शुरू कर, मैं बताऊंगा और आपने बोलते रहना। ये क्या है भाई? बिल्कुल सही है, इसका नाम है हादार। क्लियर हो गया। इसका नाम उसके बाद किया था हमें, इसका नाम क्या हुआ? पश्चिमी तुर्काना। बिल्कुल सही है। इसको थोड़ा सा नज़दीक ले जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, थोड़ा सा दूरी से रह गया मेरे, तो यहाँ जैसे आपने इसको लेके जाना है। फिर यहाँ पे इसका जो किया था हमने, इसका नाम था ओमो किविस। ठीक है, ओमो किविस। और इसको भी थोड़ा नज़दीक लेकर आएंगे और फिर यहाँ पे जो नाम था उसका नाम था कुवी फोरा। क्लियर होगा? कुवी फोरा, हादार, पश्चिमी तुर्काना, ओमो किविस और कुवी फोरा। नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे वाला जो निशान था उसका नाम था यस लेतोली। इसका नाम है लेतोली। और लेतोली के साथ ही ऊपर की तरफ को क्या था? ओल्डुवई गोर्ज। इसका नाम है ओल्डुवई गोर्ज। क्लियर हो गया। नीचे बिल्कुल दक्षिण अफ्रीका में बिल्कुल आसान है। यहाँ पे क्या है? बॉर्डर गुफा। इसका नाम था बॉर्डर गुफा। और इसका नाम क्या था? दी कैल्डर्स। इसका नाम था दी कैल्डर्स या द कैल्डर्स। और यहाँ था क्लासिस नदी का मुहाना। क्लियर हो गया। अब ये नाम लिखने के बाद जो हमारा और भी काम जो है वो बच जाता है, जैसे कि सबसे पहले ये जो है पूरा का पूरा ये कौन सा महाद्वीप है? ये है, सॉरी, विक्टोरिया झील रह गई थी लिखने के लिए। ये अपने अलग से या निशान लगा के जो है वो बताना है कि ये विक्टोरिया झील है। और अब ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये भी लिखना जरूरी है, अफ्रीका। क्लियर हो गया। अब हमारे पास चारों तरफ जो है देखेंगे सागर जो है न पढ़ते हैं, तो इसमें यहाँ पर जो सागर पड़ा इसका नाम है भूमध्य सागर। तो लिख लेंगे इसका नाम है भूमध्य सागर। क्लियर हो गया। भूमध्य सागर के बाद इस तरफ को पड़ता है उसका नाम है अटलांटिक महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर। और इस तरफ को हिंदुस्तान के नीचे वाला जो सागर है जिसका नाम है हिंद महासागर वो पड़ता है। तो यहाँ लिखेंगे आप हिंद महासागर, भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। क्लियर हो गया। और अफ्रीका और विक्टोरिया झील ये अलग से नाम आपने लिखने हैं। क्लियर है। तो ये काम आपने कर दिया तो बहुत बड़ा काम आपने कर लिया। बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल आसान है। और एक और चीज़ होती है कि इस तरह का निशान आपके मानचित्र के ऊपर ऑलरेडी होता है यहाँ कहीं, और दो तीन बॉक्स बने होते तो उसमें सिर्फ एक ही बॉक्स का काम रहेगा कि जो निशान हमने लगाया वही निशान यहाँ पर जो है लगाना है। और इन निशानों के जरिए हमने क्या दर्शाया है? ये कौन सी जगह है? ये जगह है प्रारंभिक मानव के स्थल, जहाँ पर आदमी जो है पैदा हुआ और वहाँ पर रहा वो, तो यह प्रारंभिक मानव के स्थल हुए। क्लियर हो गया? समझ आ गई बात? तो यदि आप इसको पूरी तरह से ऐसे कैसा कर लेते हैं तो आपके 5 के 5 नंबर कहीं नहीं जाते हैं। हालांकि ये 8 नंबर का है और मैंने कहा 3 नंबर किस चीज़ के हैं, जो लिखना होगा आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी तो उसको भी आपने अच्छे से लिखना है। और अगर आपने वो नहीं लिखा है तो यहाँ 5 नंबर कहीं भी आपके नहीं जाते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी कर है कि सुंदर तरीके से देखिए, नाम जो लिखने हैं वो उनके साथ साथ लिखने हैं, पता लगना चाहिए। अगर कुवी फोरा आपने यहाँ लिख दिया तो मुश्किल हो जाएगा ये समझना कि कुवी फोरा कौन सा है। समझना ये इसी का है और ये इसका है और ये इसका है। हालांकि मैंने थोड़ा सा दूर कर दिया है, इसको नज़दीक लेकर आना और इसको भी नज़दीक लेकर आना है। और ये क्रॉस नहीं करने चाहिए। और कोई टेढ़ा करके लिखता है बिल्कुल गलत, सीधे ही लिखना है। आपने जितने भी शब्द हैं उनको सीधा ही लिखना है। और जैसे लेतोली यहाँ पे है तो ओल्डुवई गोर्ज साइड को आ गया। अगर आप ऐसे कर देंगे तो सारा गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए छोटे अक्षरों में पहले नाम, फिर जो जैसे विक्टोरिया झील है तो थोड़ा सा इसको अलग हट के आप दूसरे अक्षर उसमें लिख सकते हैं। ये एक ही तरह के होंगे, इसमें कोई एक ही कलर यूज़ करेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे। लेकिन विक्टोरिया झील के लिए आप अलग कर सकते हैं। अफ्रीका महाद्वीप एक है अलग तरह से, उसके लिए अलग कर सकते हैं। और सागर जितने उनके लिए अलग कलर यूज़ कर सकते हैं और बड़ा अक्षर भी आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस तरह से क्या होगा, सुंदर वो चीज़ भी बनेगी। तो इसलिए 5 नंबर आपके कहीं नहीं जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि मैंने कोशिश करी है आपको अच्छे से समझाने की। ये कोशिश कितनी सफल होती है तो वो डिपेंड करता है जब आपके पेपर होंगे और आप कितने अच्छे से कर पाते हैं। तो आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।